नमस्कार। आज हम सुनेंगे श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता दूसरा अर्थात सती खंड का चौथा अध्याय। अध्याय का शीर्षक है नारद जी के कहने पर ब्रह्मा का ब्रह्मलोक, विष्णुलोक तथा शिवलोक वर्णन सुनाना। ओम नमः शिवाय। श्री ब्रह्मा जी से यह कथा सुनकर श्री नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उनको नमस्कार करके विनय पूर्वक कहा, प्रभु आप मुझे ब्रह्मलोक, विष्णुलोक तथा शिवलोक का वर्णन सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, मेरे लोक का नाम सत्यलोक है, जिसकी लंबाई 16 करोड़ योजन है। यहाँ पर रत्नों और मणियों के भरे हुए स्वर्ण मंदिर, उपवन, कुएं, तालाब तथा सुगंधित पुष्पों वाली वाटिकाएं हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित अपने भक्तों को सुख देते हुए वहां निवास करते हैं तथा सदा सदैव भगवान शिव शंकर जी के ध्यान में मग्न रहते हैं। हे नारद, अब मैं उस लोक का वर्णन करता हूँ जो स्वर्ग से भी ऊपर तथा चिंताओं से भी मुक्त है। उसको स्वामी कार्तिक का लोक कहते हैं। उसका वर्ग 64 योजन है। शोक, मोह एवं माया से रहित है। वहाँ प्रत्येक स्थान पर आनंद ही आनंद है। वहाँ पर लोगों के घर रत्नों से भरे पड़े हैं। वहाँ के स्वामी कार्तिकेय जी है, जिन्होंने तारकासुर का संहार किया है। वह भगवान शिव के पुत्र है। षडाक्षर मंत्र का जाप करते हुए वह वहाँ पर भगवान सदाशिव में लीन रहते हैं। इस लोक के ऊपर शक्ति लोक है, जहाँ पर शक्ति रूप जगत माता निवास करती है। उन्हीं जगत माता शक्ति की कृपा से मैंने सृष्टि की रचना की है। सूर्य, चंद्र तथा इंद्र सदा इन्हीं जगत माता के चरणों का ध्यान करते हैं। वह भगवान शिव को बहुत प्रिय है। उनके अंशों से ब्रह्माणी एवं रमा भी पैदा हुई है। स्वाहा, स्वधा, सीधा, विश्वा तथा इंद्राणी इत्यादि भी उन्हीं के अंश से है। शक्ति लोक बहुत आकर्षक एवं रमणीक स्थान है। उसके कपाट मणियों के बने हुए हैं। उसका विस्तार 28 करोड़ योजन है। वहाँ शक्ति तथा उनकी सहेलियां निवास करती है। शक्ति लोक के ऊपर शिवलोक है। वहाँ पर मोह, चिंता, दुख आदि का नाम भी नहीं है। वहाँ करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश है। वहाँ के घर मणियों से जड़े हुए हैं। अप्सराएं नृत्य करती है तथा स्थान स्थान पर बाग बगीचे एवं पुष्प वाटिकाएं हैं। भगवान शिव जी के निवास स्थान के निकट उनके भक्तों के भी निवास स्थान है। वहाँ पर उनके 50,000 सेवक निवास करते हैं। वहाँ की पृथ्वी रत्नमयी है। उनको विस्तार 200 करोड़ योजन है। मध्य में एक बहुत बड़ा चिंताहरण मंदिर बना हुआ है, जिसको देखकर मनुष्य के मन में अपने आप भक्ति पैदा होती है। वहाँ पर करोड़ों सूर्य एक साथ ही प्रकाशमान होते हैं। वहाँ की दीवारें हीरों की बनी हुई है। खंबे और किवाड़ भी मणियों के बने हुए हैं। उस मंदिर के भीतर एक दिव्य विमान पर भगवान सदाशिव जी विराजमान हैं, जिनके स्वरूप को मैं एवं विष्णु जी भी नहीं जान सके। वहाँ पर विष्णु जी की एक शाखा है, जिसका नाम धनुलोक है। उसके स्वामी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज है। इति चौथा अध्याय समाप्त। अब आप सुनेंगे 5वां अध्याय, जिसका शीर्षक है नारद जी का संसार के कल्याण के लिए शिव जी के विषय में विस्तार पूर्वक पूछना। ओम नमः शिवाय। श्री ब्रह्मा जी से यह कथा सुनकर नारद जी ने नमस्कार करके विनय पूर्वक कहा, ब्रह्मा जी, आपने सबसे ऊपर शिवलोक का वर्णन किया है। संसार में तो यह प्रसिद्ध है कि भगवान शिव जी का स्थान कैलाश है तथा शिवलोक को जाने वाले उस कैलाश पर्वत पर जाता है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जिस भगवान सदाशिव जी का आपने वर्णन किया है, क्या वो वही कैलाशवासी सदाशिव है या कोई दूसरे है? नारद जी की बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी खुश होकर उनकी प्रशंसा करने लगे। नारद, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ।
क्योंकि तुम सब कुछ जानते हुए भी संसार के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न कर रहे हो। सज्जन पुरुषों का यही काम है। अतः मैं अब तुमको वही कथा सुनाता हूँ। भगवान श्री सदाशिव जी ब्रह्म सगुण रूप महेश्वर है। उनके स्थान काशी, आनंदवन, ब्रह्मवन इत्यादि है। तुम्हें स्मरण होगा कि जब मैंने भगवान श्री सदाशिव जी से सहायता की प्रार्थना करते हुए अवतार धारण करने के लिए कहा था, तब उन्होंने मुझे वचन दिया था कि समय आने पर ऐसा ही होगा। इसके उपरांत वह अंतर्ध्यान हो गए तथा यथा समय उन्होंने अपना वचन पूरा भी किया। मेरे मनोरथ पूर्ण करने के लिए वह कैलाश पर्वत पर आए एवं कठिन साधनों में लग गए। वही कथा अब तुमको सुनाता हूँ। कपिलपुरी में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह यज्ञदत्त विद्या में पारंगत था। उसके एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम उसने गुणानिधि रखा। बालक बड़ा बुद्धिमान और चतुर था। 8 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उसने बहुत सी विद्याएं सीख ली थी, परंतु वह कुमार्ग में पड़कर अपने धर्म तथा कर्म से भटक गया। वह जुआरी, खेलकूद में संलग्न तथा गाने बजाने वाले का साथी बन गया। उसने बहुत जल्द ही अपने पिता की संपत्ति लुटा दी। उसकी माता उसे बहुत रोकती थी, परंतु पुत्र के प्रेम के कारण संबंध में उसके पिता को कुछ न बताती थी। पुत्र चाहे कितना ही बुरा हो, परंतु माता कभी भी उसका बुरा नहीं चाहती। इति सती खंड 5वां अध्याय समाप्तम। अभी हम सुनेंगे सती खंड के 6ठा अध्याय को, जिसका शीर्षक है यज्ञदत्त व उसके पुत्र का वर्णन। यज्ञदत्त जब कभी भी घर आकर अपनी पत्नी से गुणानिधि के संबंध में पूछता कि इस समय गुणानिधि कहाँ है, तो वह सदा झूठ बोल देती एवं कह देती कि घर से बाहर गया हुआ है, या तो वह कहीं स्नानादि कर रहा होगा अथवा देव मंदिर में बैठकर भगवान का पूजन कर रहा होगा। यज्ञदत्त अपने पुत्र के संबंध में इस प्रकार हमेशा अंधेरे में ही रहा। असली भेद न जानते हुए उसने ग्रह सूत्र के अनुसार गुणानिधि का विवाह भी करा दिया। विवाह हो जाने के बाद यज्ञदत्त की पत्नी सदा पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े महात्मा है, अतएव उसके साथ ही बड़े भारी क्रोधी भी है। जब उनको तुम्हारे बारे में मालूम होगा तो इसके लिए तुम्हें तथा मुझे दोनों को ही दंड देंगे। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है, तो तुम यह बुरे काम क्यों करते हो? परंतु गुणानिधि पर माँ को समझाने का कुछ भी प्रभाव न पड़ता। इति 6ठा अध्याय समाप्तम। अब हम सुनेंगे सती खंड के 7वां अध्याय को, जिसका शीर्षक है यज्ञदत्त को अपने पुत्रों के बारे में अपनी पत्नी से पूछना, पत्नी द्वारा झूठ बोलना। जब कभी यज्ञदत्त अपनी पत्नी से अपने पुत्र के बारे में पूछता तो वह बात बनाकर उसको टाल देती। आखिर कब तक? एक दिन उसके पिता की अंगूठी चुराकर किसी जुआरी को दे दी। जब यज्ञदत्त ने उस जुआरी से पूछा कि यह अंगूठी उसके हाथ में कैसे आई, तो वो जुआरी ने यज्ञदत्त से कहा कि उसने उनकी अंगूठी नहीं चुराई, किंतु उसके यहाँ तो ऐसी बहुत सी अंगूठियां मौजूद है। क्या मेरी अंगूठी देखकर आपकी नीयत तो नहीं बिगड़ गई? यज्ञदत्त ने जुआरी की बात सुनकर कहा, सुनो लल्ला, यह अंगूठी मेरी है तथा मुझे राजा के यहाँ से मिली है। तुम झूठ बोलकर इसे अपनी ना बताओ, परंतु यह बताओ कि यह अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई। यज्ञदत्त की बात सुनकर जुआरी को क्रोध आ गया। उसने गरज कर कहा, जो सच सुनना चाहते हो तो ध्यान पूर्वक सुनो। यह अंगूठी तुम्हारे पुत्र गुणानिधि ने मेरे पास जुए में हारी है। उसने यह अंगूठी ही जुए में नहीं हारी, बल्कि आज तक जुए में बहुत सा धन भी घर से चुराकर हारा है। आप जितने ही सज्जन, साधु और धर्मात्मा है, आपका पुत्र उतना ही बड़ा बदमाश है। दुख इस बात का है कि आप इतने बड़े विद्वान होते हुए भी आज तक अपने पुत्र के करतूतों को नहीं जान सके। जुआरी की बात सुनकर यज्ञदत्त को शर्म के मारे बुरा हाल हो गया।
वह हमारे लज्जा के मुंह ढांपे हुए और सिर झुकाए हुए अपने घर पहुंचा एवं घर आने के साथ ही अपनी पत्नी से पूछा कि गुणानिधि कहाँ है? वह अंगूठी कहाँ है जो कि उस दिन तूने उबटना करते मेरे हाथ से ले ली थी? मुझे उसकी आवश्यकता है, उसे लाकर मुझे दे। यज्ञदत्त की बात सुनकर उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, वह अंगूठी मैंने यही कहीं रख दी थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ रखी थी। स्त्री की बात सुनकर यज्ञदत्त ने कहा, तुम झूठी हो। जब कभी भी मैंने तुमसे गुणानिधि के बारे में पूछा है, तुमने मुझे झूठी बात बनाकर टालने की कोशिश की है। अच्छा, तुम अंगूठी की बात जाने दो और मुझे बताओ कि घर का अन्य बहुमूल्य सामान कहाँ है? न जाने मेरे किन पापों के कारण मेरे यहाँ ऐसा पुत्र पैदा हुआ है। फिर जब उसने घर का दूसरा कीमती सामान देखा तो मालूम हुआ कि सभी बहुमूल्य वस्तुएं गायब थी। इस पर यज्ञदत्त ने हाथ में जल लेकर पत्नी तथा पुत्र को तिलांजलि दे दी तथा एक ब्राह्मण की कन्या से अपना दूसरा विवाह भी कर लिया। इति सतीखंड 7वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद।